हरियाणा के सोनीपत से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई। सोनीपत में एक पिता ने अपनी बेटियों के इंतजार में दम तोड़ दिया। वृद्धाश्रम में बेटियों की राह देखते देखते बुजुर्ग पिता चल बसा, लेकिन बेटियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार करा दिया। जिन बेटियों को 74 साल के शिवचरण गुप्ता ने जिंदगी भर लाड प्यार से पाला, वो पिता की अस्थियां तक लेने के लिए नहीं पहुंची। सामने पापा की जलती रही चिता और फोन पर देखती रही बेटियां। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे। जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आखिरी वक्त पर वो क्यों नहीं आया? तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। ये उस बदनसीब पिता की अर्थी है जिसकी पूरी दुनिया उसकी बेटियों में समाई थी। ये उस बेबस पापा का पार्थिव शरीर है जिसने अपनी उम्र का हर लम्हा बेटियों की जिंदगी संवारने में खर्च कर दिया। ये उस पापा की चिता है जिसके साए के नीचे उसकी बेटियों ने हर डर से बेफिक्र होकर उड़ना सीखा। ये चिता 74 साल के शिवचरण राम रत्न गुप्ता की है, जिनकी हरियाणा के सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हो गई। मुंबई में बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण की मौत ऐसी तन्हाई में हुई कि उनके अंतिम संस्कार में उनकी औलादें भी नहीं पहुंची। शिवचरण अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़कर गए हैं, लेकिन किसी ने भी अपने पिता से अंतिम समय में ना तो मिलना जरूरी समझा और ना ही उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। बस वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखकर खाना पूर्ति कर दी गई। मौत हुई और उसके बाद जिस वृद्धाश्रम में वो बुजुर्ग रहता था, उस वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कहानी सुनकर बेहद साधारण सी लग रही होगी, लेकिन एक वीडियो इस पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जब उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उनकी बेटी जो है वो आश्रम के संचालकों के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि कितना और समय लगेगा, थोड़ा जल्दी करा लीजिए, हम नहीं आ सकते, इस क्रिया को आप कर दीजिए। इस वीडियो वायरल होने के बाद जिसने भी ये वीडियो देखा उसका दिल जरूर रोया। शिवचरण की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती हैं, मंजली बेटी निशा आजमगढ़ में रहती हैं, जबकि छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती हैं। शिवचरण गुप्ता का कोई बेटा नहीं था। उनकी 3 में से 2 बेटियां टीचर हैं। वहीं खुद शिवचरण गुप्ता पिछले 1.5 साल से सोनीपत के इस ओल्ड एज होम में रह रहे थे। कुछ वक्त पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। शिवचरण गुप्ता पिछले 20 दिनों से बेहद बीमार चल रहे थे। वृद्धाश्रम वालों ने उनकी 3 बेटियों को इस बात की जानकारी भी दी थी। ये भी बताया कि पिता आखिरी वक्त पर उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बेटी अपने पिता से मिलने नहीं आई। शिवचरण गुप्ता आखिरी बार अपनी लाडली बेटियों से मिलने की चाहत लिए चल बसे। 20 दिन की बीमारी के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन पापा की लाडलियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। बड़ी बेटी अनीता इन दिनों नेपाल में रहती हैं। उन्होंने कॉल पर कहा, बहुत दूर हूं, आना संभव नहीं। यूपी के आजमगढ़ में रहने वाली मंजली बेटी निशा ने कहा, मैं नहीं पहुंच सकती। वहीं मुंबई में रहने वाली छोटी बेटी प्रिया ने सबसे शॉकिंग जवाब दिया, बोली, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आप फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। वृद्धाश्रम वालों का कहना है कि बेटियों ने पिता की मौत से पहले और मौत के बाद तरह तरह के बहाने बनाए,
लेकिन बार बार बुलाने पर भी वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। ये करीब महीने पहले जब इनकी तबीयत खराब हुई थी उस टाइम मैंने उनको बोला था, दोनों बेटियों से मेरी बातचीत हुई थी, उसी टाइम पहली बार हुई थी। और बेटा इनकी तबीयत ढीली है, मतलब आप आना चाहो तो एक बार आकर मिल जाओ। तो वो कहते बोले अंकल देखते हैं, बुलाएंगे, प्रोग्राम आएंगे। तो इनको बोला कि बनाते हैं, मतलब बुक कराएंगे सीट टिकट वगैरह और आके मिलेंगे। तो बस उनका वही बात है कि आज की भागदौड़ में समय नहीं लग पाना या उनका हाँ तो नहीं आ पाए। अभी ये लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे गुजरे थे, उसी टाइम मेरे पास फोन जा लिया था कि शिवचरण जी गुजर गए हैं। तो मैंने उसी टाइम दोनों बेटियों के पास फोन किया था। किसको? मुंबई और आजमगढ़? नहीं, आजमगढ़ वाली से बात नहीं हुई मेरी, ज्यादातर मेरी नेपाल वाली से होती है या फिर बॉम्बे वाली से होती है। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है अंकल जी आप इनका अंतिम संस्कार कर दो, और बेटा अगर तुम आना चाहते हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और एडजस्टमेंट हम करा लें, अभी बॉडी की अगर जो रखवानी होगी तो। हाँ तो बोला नहीं दूर ज्यादा है, नहीं आ पाएंगे, आप उनका अंतिम संस्कार कर दो। तो मैंने कहा कि आपके पापा ने ये बोला था कि मतलब शरीर दान कर दो, उनका शरीर दान कर दो। तो बेटियों ने कहा कि शरीर दान तो नहीं, आप उनकी खाली आंखें डोनेट कर दो और उनका अंतिम संस्कार कर दो। पैसे वगैरह भी भेजने की बात आई उनकी? उन्होंने पैसे भेजे थे, फिर मतलब मैंने ये देखा कि उन्होंने जिस काम के लिए पैसे भेजे थे वो पैसे तो मेरे समाज सेवियों ने लगा दिए, तो वो पैसा मैंने उसको वापस कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद बेटियों से यह भी कहा गया कि वो 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं। इस पर भी बेटियों ने पहले पिता की अस्थियां रखने को कहा, लेकिन बाद में कहा कि वो अस्थियां गंगा में बहा दें, क्योंकि उनके पास सोनीपत आने का समय नहीं है। अस्थियों को लेकर क्या कह रहा है परिवार? परिवार ने क्या मना कर दिया अस्थियां लेने के लिए? देखिए परिवार की, मैं जिस टाइम पे हम दाह संस्कार कर रहे थे तो उस टाइम पे उन बच्चियों से वीडियो कॉल पे ही बात चल रही थी, क्योंकि मैं तो व्यस्त था उसमें। तो जो मैंने सीन वहीं पे देखा था उस बच्ची को वीडियो कॉल पे बात करते हुए, तो बच्चियों ने कहा था कि हमें टाइम नहीं है, हमें 20-25 दिन लगेंगे। तो इस तरीके की बच्चियों की बात मैंने जरूर सुनाई दी थी। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? अभी और कितना टाइम लगेगा? अभी और कितना टाइम लगेगा? जो बेटी वीडियो कॉल पर पूछ रही है कि पापा के अंतिम संस्कार में अभी और कितना टाइम लगेगा, वो शायद भूल गई है कि उसके लिए उसके पापा ने कभी टाइम नहीं देखा। बेटियों को अच्छी जिंदगी मिले, इसीलिए शिवचरण ने गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में जी तोड़ मेहनत की। शिवचरण अपनी बेटियों पर जान छिड़कते थे, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। शिवचरण ने एक पिता का हर फर्ज निभाया, बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी, उन्हें बेटों की तरह पाला, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर खर्च किया और फिर धूमधाम से उनकी शादी भी कराई। शिवचरण का नाम कभी मुंबई के बड़ा कपड़ा व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ व्यापार में भारी नुकसान हुआ और शिवचरण आर्थिक संकट में घिर गए। हालात लगातार बिगड़ते गए। आर्थिक तंगी के बाद परिवार में जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से शिवचरण और उनकी पत्नी को महाराष्ट्र छोड़कर सोनीपत आना पड़ा, जहां उन्होंने एक वृद्धाश्रम में शरण ली। शिवचरण ने जिंदगी के आखिरी दिन सोनीपत के इसी वृद्धाश्रम में बिताए। यहां रह रहे इन बुजुर्गों की तरह शिवचरण की आंखें भी हर रोज आश्रम के गेट पर टिकी रहती थी। शिवचरण हर रोज इसी उम्मीद के साथ उठते थे कि आज उनकी लाडली बेटियां आएंगी और पापा कहकर उन्हें गले लगाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी अपनी बच्चियों को गले लगाते थे, उनके लिए खिलौने लाते थे।
आपको लगता था कि बेटी बाप के अंतिम संस्कार में ही नहीं आएंगी? देखो वो इतनी दूर है, नहीं आ सकी होगी किसी कारणवश, या उनके हस्बैंड ने नहीं भेजा होगा। बेटी तो आना चाहती है, ये तो हस्बैंड के ऊपर बात है ना, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि पैसे पे बिकती है, कि दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे। वो तो अब उनकी चलेगी ना, आदमी की, जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अफसोस, ना तो बेटियां शिवचरण से आखिरी वक्त में मिलने पहुंची, ना ही उन्हें अंतिम विदाई देने आई। शिवचरण की अस्थियां भी गैरों ने ही गंगा में बहाई। ये तमाम वो बुजुर्ग हैं जो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। कारण सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबके मन में आज एक सवाल जरूर है कि ऐसा इन्होंने क्या किया, या फिर ऐसा शिवचरण जी ने क्या किया कि पूरे परिवार ने ठुकरा दिया। और शिवचरण की बेटियां तो जो हैं वो उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंची, वीडियो कॉल पे बात करती रहीं। और जब वीडियो कॉल पे भी बात कर रही थी तो बेटी ये कह रही थी कि और कितना समय लगेगा, यानी कि शायद उनके पास उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को देखने तक का समय नहीं था। फिलहाल ये पूरा वाकया जो है वो हरियाणा के सोनीपत से उस वक्त सामने आया जब शिवचरण गुप्ता, जो कि एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और उस दौरान किसी शख्स ने वो वीडियो बनाया और वीडियो जो है वो वायरल हो गया। इस कहानी से कहीं ना कहीं हर मन जो है वो आज रो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे से ज्यादा एक बाप जो है वो बेटियों से प्यार करता है, और बेटियां भी बेटे से ज्यादा अपने पिता से प्यार करती हैं। लेकिन यहां कहानी उल्टी हो गई।